आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 है एनालिटिकल ज्योमेट्री के हवाले से। एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो हमने मेन डिस्कशन करनी है, मैं आपको पोर्शन वाइज डिवाइड कर देता हूँ। इसमें हमने जो डिस्कशन है हमारी, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में हमने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि स्ट्रेट लाइन के जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है और उनका मिड पॉइंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। और आफ्टर दैट इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही हमने एक और ऑपरेट करना है। वो ये है कि अगर हमें रेशो दी जाए एक स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करने की, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा पहला टास्क है आज का। सेकंड टास्क ये है कि हमने डिस्कशन करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लेके। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्म में होती है। इनमें 6 डिफरेंट फॉर्म जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उन 6 फॉर्म्स को हमने डिस्कस करना है और उस पर हमने कुछ उनके फार्मूलाज वगैरह को भी देखना है। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा 2 और 3 स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। और उसके अंदर हमने देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो थर्ड हमारे पास टॉपिक है। और फोर्थ टॉपिक ये है कि कनकरेंसी चेक करनी है कि लाइंस जो हैं वो कनकरेंट कब होती हैं, कनकरेंट कब होंगी। ठीक हो गया। एंड उसके बाद हमने फाइंड करना है पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस। पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और एट द एंड हमने फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन। तो हम ये 6 चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे और जितने ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे वेल एंड गुड है, बाकी आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी। जी, स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारे पास, इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं और ग्राफिकली भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जी, ये हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे। मैंने रेड से ज़्यादा बोल्ड ही कर दिया। ये एक दूसरा पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट हमारे पास पैथ है दैट इज कॉल्ड अ लाइन। इसको हम लाइन का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। अच्छा, ये आसान अल्फाज में बच्चों के लिए बात होती है, लेकिन जो बेसिकली लाइन है वो हमारे पास ग्राफिकल डिस्कशन में आती है। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, वो दो पॉइंट्स को जो मिला रही होती है, मीट करा रही होती है, तो हम यहाँ ग्राफ ले लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा लॉजिकल समझा सकूँ अपनी बात। अच्छा जी सर, हमारे पास हम कहते हैं कि एक ओरिजिन है यहाँ पे। ये ओरिजिन है। ओरिजिन यहाँ पे ये एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है ये एक्स की भी वैल्यू रख रहा है और वाई की भी वैल्यू रख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 है एंड वाई 1 2 3, वाई की वैल्यू 3 है। तो एक्स 4 होगा और वाई यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो ये एक पॉइंट है। और हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स 2 है और वाई 1 2 3 4 है। ठीक है जी। तो हम इसको लिखते हैं दैट इज 2 एंड 4। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को अगर मीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ
काम जो हमने करना है वो ये है कि अगर हमें ये पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि 2 और 6 है एंड 6 और 3 है, या सॉरी 4 और 3 है, ठीक है, इन पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन की लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज वी यूज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस फार्मूला ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को ए का नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी का नाम देता हूँ, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे जो एक पॉइंट्स हैं जनरली मैं बताने लगा हूँ, इसको x1 बोलते हैं, ये y1 होगा। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू क्या है, y की है। तो दैट इज x2 एंड y2। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप डिनोट करते हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ पे इसका फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला जी। इस हिसाब से हम इन वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इस लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। सेकंड टॉपिक जो है या सेकंड डिस्कशन ये है कि इस लाइन का इन पॉइंट्स की वजह से हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है। उसको हम लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, तो उसका फार्मूला भी आसान ही है। वो है हमारे पास x2 जी, x2 माइनस x1 और x1 प्लस x2 ओवर 2 x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा, एक पॉइंट है तो साहब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की भी वैल्यूज होंगी, वाई कोऑर्डिनेट्स की भी वैल्यू होंगी, सेम एज y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हो गया। तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये पहली दो बातें थी। नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है हमारे पास अब इस हिसाब से क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव भी इस हिसाब से है कि मिड पॉइंट क्या होगा, इनका डिस्टेंस क्या होगा, etc etc etc। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो नेक्स्ट वन ये है कि अगर आपको वो एक वैल्यू देता है, एक लाइन देता है हमें, और वो कहता है कि इस लाइन में आपने क्या करना है कि इस रेशो से इनको डिवाइड करना है आपने। अब वो रेशो में दे देता है, ठीक है। अब रेशो से डिवाइड करना है हमने, ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं या हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इसको हम देखते हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन देता है, वो लाइन हमारे पास जैसे कि एक लाइन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन जा रही है। वो कहते हैं कि आपने इस लाइन को यहाँ से इस रेशो से कट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1:2 है, यानी पहला हिस्सा 1 हो, दूसरा हिस्सा 2 हो। एक तो हमने मिड पॉइंट डिस्कस किया था ना, अब मिड पॉइंट का मतलब है हाफ हाफ हो जाना, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि हिस्से बन जाए, ये अगर या वो कहते हैं 5 हिस्से हैं तो रेशो आपने ऐसे बनानी है कि 3:5 आ जाए, 1:2 आ जाए, इस हिसाब से ना। इस हिसाब से जब आपने डिवाइड करना हो, देन वो आपको कहता है कि बताएं कि इस डिवीजन का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो वो कट कर रहा है, ठीक है जी, इस रेशो के साथ 1 और 2 के रेशो के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स बताएं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेशियो डिवाइडेड फार्मूला, ठीक है जी। इसमें मैं जो पहली रेशियो है जिसको हमने 1 कहा हुआ है, दैट इज k1, और जो सेकंड रेशियो है मैं इसको k2 का नाम दे देता हूँ, k1 एंड k2। तो इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस टाइप की कंडीशन बन जाती है तो हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो अब हमें इनिशियल पॉइंट का भी पता है, यहाँ पे पॉइंट ए है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होगा, पॉइंट बी के जो होंगे वो x2 y2 होंगे। ये आपके पास k1 है, ये आपके पास क्या है, k2 है। तो ये सारी वैल्यूज माइंड में रखते हुए आपने जो उनके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं
x1 y1 वो तो हो गया, x3 y3 कह लेते हैं हम उनको, क्योंकि वो मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट तो नहीं है बल्कि ये है क्या कहते हैं, कंडीशन के मुताबिक पॉइंट्स हैं। तो इसका फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो बनता है k1। अब ये देखें k1 होगा तो साथ में x2 लगा देंगे आप, ठीक है, प्लस k2 है तो उसके साथ x1 लगा देंगे, k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, ठीक हो गया। ये x का कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आप रिप्लेस कर देंगे x को y के साथ, तो आपके पास y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस हिसाब से आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे y1 आ जाएगा और यहाँ पे y2 आ जाएगा, बाकी सारा काम सेम होगा। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये वाला पॉइंट, ये कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा जो इस रेशो के साथ यानी k1 रेशो k2 के साथ इस लाइन को डिवाइड कर रहा था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट अब हमने मूव करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिफरेंट टाइप्स की है, जिसमें से मैं 6 डिफरेंट टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहली हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इनके नेम याद रखने पड़ेंगे आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, इसमें स्लोप डिस्कस होगी। स्लोप को हम डिनोट कर रहे होते हैं y के साथ। स्लोप m y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप m क्या होती है इसका आपको आइडिया है, जैसे m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज मतलब हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है और रन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, यानी y ओवर एक्स भी हम इसको कह सकते हैं। राइज ऊपर मूव करना, रन आगे की तरफ मूव करना, ठीक हो गया जी। y ओवर एक्स के हम भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ मैथमेटिशियन इसको चेंज भी कहते हैं और हकीकतन ऐसा ही होता है कि चेंज कितना आ रहा होता है, एंगल में कितना चेंज आ रहा है, या उसकी जो है वर्टिकल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है ना। सो फॉर दैट पर्पस दे कैन सेड दैट दैट इज अ डेरिवेटिव। ये क्या है, डेरिवेटिव है, चेंज है। सो फॉर दैट हम इस स्लोप को जो है tan थीटा के इक्वल भी कंसिडर करते हैं। अब tan थीटा के इक्वल कंसिडर क्यों करते हैं, अगर आपने उर्दू मीडियम की है तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था औ का वक्त, ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम है तो इस टाइप का भी कोई उसका भी कोड था जो मुझे फिर माइंड में नहीं आ रहा। तो वो ऐसे होता है कि जी बेस हाइपो परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो tan का फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। सो परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है हमारे पास, x है, ठीक है। y और x, तो ये जो चीज आ रही है दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला बनता है tan थीटा विच इज इक्वल टू y ओवर x, ठीक है। तो स्लोप का आपका कंसेप्ट रिवाइज हो चुका है। अच्छा, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास y किसके इक्वल होता है, एम एक्स प्लस सी। सी इज अ कांस्टेंट और m क्या है, स्लोप है, और y और x क्या है, ये हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये स्लोप फॉर्म थी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, उसमें एक जैसे y और x हैं, ये तो लाइन की इक्वेशन में आते हैं, उसके साथ एक पॉइंट भी ऐड होता है, जैसे कि x1 कह लें y1 कह लें, x1 y1 होगा। तो वो लाइन कुछ इस हिसाब से होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, m टाइम्स x माइनस x1, ठीक हो गया। दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड वन है टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट स्लोप, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है y माइनस वाई टू, जैसे हमने पहले इक्वेशन लिखी हुई थी y माइनस वाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m की जगह पे हम टू पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखते हैं विच इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल ओवर x2 माइनस x1,
2 माइनस x1। ये कंसेप्ट बहुत इजी है अगर आप साथ साथ क्विकली क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास टाइम कम होता है रिवीजन के लिए, जैसे मैं आपको फार्मूलाज बता रहा हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एक नोट्स एक दिन पहले दे दिए थे ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। x माइनस एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जैसे होता है जी। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास ये आता है x ओवर a एंड प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। दैट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास कुछ एंगल्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to something which is equal to p है कुछ, that is called normal form। अच्छा, और अगर यही स्ट्रेट लाइन या दिए गए इक्वेशन जो है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट इज टू वेरिएबल्स जैसे कि ax और by। ऊपर हमने डिस्कशन जो की थी ax प्लस by था, या y इज इक्वल टू mx प्लस c था, वो भी टू उसमें थी, बट ये जो है हमारे पास है ये लीनियर इक्वेशन है, और इसकी स्लोप जो है इसका फार्मूला भी थोड़ा चेंज होता है। ठीक, तो ये टोटल हमारे पास लाइंस की टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और विद 2 वेरिएबल्स। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि अगर हमारे पास 2 और 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, देन हम उनके साथ या उनके साथ हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं जी। अब अगर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें। ठीक है, दैट इज टू मच इजी वर्क फॉर ऑल मैथमेटिशियंस। क्या हमने पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, यानी एक्स और वाई की, जो कि हमारे पास क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है उसको। बट लेकिन ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स आती हैं उसमें जस्ट वो आपसे शॉर्टकट पूछ रहा होता है। ठीक है, जो वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल लाइन के एलिमेंट्स हैं a1x है, ठीक है, और प्लस जैसे कि हमने पहले लिखा था b1y है प्लस c1 कह लेते हैं हम। ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसके बाद वो कहते हैं कि जी आपके पास दूसरी लाइन है, वो सेम है ऐसे ही है, तो उसको हम बस यहाँ पे 2 कर लेते हैं, c2 है। सेकेंड लाइन को हम डिनोट करें तो कहते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। एट दैट सिचुएशन वी आर जस्ट बीइंग अ पजल टाइप सिचुएशन बिकॉज दे हैव नो कांस्टेंट, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, बट टाइम कम होता है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम अगर x1 y1 का नाम देते हैं तो उसका फार्मूला कुछ इस टाइप से बनता है कि b1 c2, जैसे कि हमने ऊपर रेशो वाले फार्मूले में किया था, b1 एंड c2, इसी हिसाब से आगे क्या आएगा माइनस b2 c1, b2 c1 जी। इसी हिसाब से नीचे जो हमारे पास आएगा वो आएगा a1 b2 और b2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक हो गया जी। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इन शॉर्ट। सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ y सेम ऐसे ही होगा, बस ये है कि यहाँ पे ऊपर b1 है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास a1 आ जाएगा, बस बाकी सारा सेम आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ये y1 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y1, उसका फार्मूला बनेगा a2c1 और a1c2। a2 करने हैं तरतीब भी चेंज करेगी थोड़ी सी, c1 माइनस a1c2 और यहाँ पे जाएगा सेम एज बाकी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी सेम। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास शॉर्टकट मेथड है क्या फाइंड करने का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का दो लाइन के दरमियान में। अच्छा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इफ अगर कंडीशन होती है बता देते हैं कि जैसे कि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है a1b2 माइनस a2b1, इफ दैट इज इक्वल टू 0, फिर पूछते हैं कि दीज लाइंस आर, तो वो लाइंस क्या होंगी, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये लाइंस क्या कहलाती हैं? खदीजा आपको बात नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको खदीजा? बाकी सबको आवाज आ रही है, सिर्फ खदीजा का इशू? जी थैंक यू। आपको आवाज क्यों नहीं जा रही? हाँ, नेटवर्क कोशिश करें कि बेहतर कर लें। अच्छा जी, ओके, सॉरी। अच्छा जी, अगर अब हमारे पास ये जो टर्म है a1b2 माइनस a2b1, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है, देन इट मीन्स दैट कि दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि a1b2 माइनस a2b1, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं कंकरेंसी की तरफ। कि अगर हमारे पास तीन लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस थी, अगर मैं एक और लाइन भी ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसा कि ये लाइन है हमारे पास सेकंड लाइन, इसी तरह हम एक और लाइन भी ड्रा कर लेते हैं, थर्ड लाइन C3 and that is B3 same as that is A3। तो अगर इस टाइप की लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, देन आपने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक हो गया? और उस डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, अगर वो डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है, अगर आपका वो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, देन इट मीन्स दैट कि आपके पास ये तीनों लाइंस जो हैं ये कनकरेंट हैं। कनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट में से पास होने वाली तीनों लाइंस हैं। तो किसका लेना है, मतलब A1, इसी तरह A2, इसी तरह A3, इसी तरह सेम एज B1 B2 B3, B1 B2 and B3 same as C1 C2 and C3 that is equal to 0। अगर ये 0 आ जाती हैं then these three lines are called concurrent। तो ये तीनों लाइंस क्या कहलाती हैं हमारे पास कि ये concurrent है। ठीक हो गया जी? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बुक में अवेलेबल हैं, इसलिए फिर हम थोड़ी सी बढ़ा के लिए लास्ट पॉइंट लास्ट है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। अब ये क्या मीनिंग है जी? अब ये देखें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लू से लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन है, और यहाँ पे ये रेड वाला मैं एक पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसका, लाइन से डिस्टेंस मालूम करना है पॉइंट का, कि इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। तो इसकी तो तुक नहीं बनती ना, क्योंकि हाँ, या ये हो कि इनिशियल पॉइंट गिवन हो या फिर फाइनल पॉइंट गिवन हो, देन वी कैन फाइंड दैट। बट वो कहता है कि नहीं, ये आपने लाइन से इसका डिस्टेंस मालूम करना है। सो इस टाइप की सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर हेल्प लेनी पड़ती है फार्मूला से। फार्मूला ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है, जैसे कि हमने एक लाइन लिखी हुई है, चलें जी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है और इसमें हम एक पॉइंट जो ड्रा करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं दैट पॉइंट इज एक्स और वाई। जी, पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स
एक्स वाई तो ऑलरेडी है, इसको हम x1 y1 कह देते हैं जी, x1 y1 कह देते हैं। तो डिस्टेंस जो है इनका, उसको अगर d से डिनोट किया जाए तो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे x है ना जी, x नहीं आना, x1 पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह पे आपने पॉइंट पुट कर देना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आप उसी लाइन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने लग जाए, नहीं, आपने a1 वही लिखना है जो ऑलरेडी था, बट x की जगह पे आपने पॉइंट वाला x1 पुट कर देना है। सिमिलरली b1 वैसे आएगा आपका, और y की जगह पे क्या आ जाएगा जी, y1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c1 वैसे आ जाएगा जी, ठीक हो गया। ओवर आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर जो है वो चेंज है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a1 है और b1 है, तो इसको हम a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर कहते हैं। तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला we can find the distance of a point from a line। ठीक हो गया जी, इस फार्मूले की वजह से हम ये चीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमारे पास दो लाइंस हैं और हमने क्या करना है, उनका एंगल फाइंड आउट करना है। अब दो लाइंस हैं तो उन दोनों की स्लोप भी अपनी अपनी होगी, एम की दोनों की वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो हमने दो स्लोप्स निकाल लेनी है। पहली लाइन की स्लोप को m1 का नाम दे देते हैं, दूसरी लाइन की स्लोप को हम m2 का नाम दे देते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, उन दोनों स्लोप्स को यूज करते हुए उन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल मालूम करना है। जैसा कि हमारे पास एक लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इनके दरमियान ये क्या कहलाता है, इनका एंगल कहलाता है। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास पहली लाइन की स्लोप होनी चाहिए जिसको मैं m1 का नाम देता हूँ, और दूसरी लाइन की स्लोप होनी चाहिए जिसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। तो आपने ये दोनों स्लोप मालूम कर लेनी है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। आफ्टर दैट हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला यूज करते हुए हम क्या करते हैं, मालूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या है, और वो होता है टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2, ठीक हो गया जी। तो m1 स्लोप है, m2 की स्लोप है, बस दोनों लाइनों की स्लोप आपके पास आ गई, देन आप यहाँ पुट करेंगे और आपके पास जो है उन दोनों लाइन के दरमियान में एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू ये भी है कि ये तो दो अलग अलग लाइन थी, अगर हमारे पास कंबाइंड लाइन हो, अब वो क्या होती है, अब दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके उसने एक लाइन दे दी है, सच एज वो कहता है कि जी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, लाइन मतलब दो लाइन है, एक नहीं है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x)y, ठीक है, प्लस by स्क्र, ये जनरल फॉर्म है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, का पेयर है, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस को उसने मल्टीप्लाई किया है तो एक नई इक्वेशन बन गई है। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो, वो कहे जी ये तो दो लाइंस हैं, ठीक है, मान लिया, इसके लिए मैंने एंगल बताएं क्या होगा। सो एट दैट सिचुएशन हम हमारे पास अगेन एक फार्मूला है, दैट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, चलें इसको लिख लेते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे आप। अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज एच स्क्वायर, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगी उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है, और वहाँ से आपने ए एच एंड बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास जो है उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं जी। तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास सेकेंड ईयर। चैप्टर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, और उसके अंदर ये मेन मेन टॉपिक्स यही थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं जी। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहती हैं,
मैंने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव डाली हैं और जो है इनमें से आप सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A 3 or 5 is the midpoint of that, then x is what and y is what। ठीक है, अब वो क्या कहने वाला है यहाँ पे, वो भाई कुछ इसी हिसाब से बात कर रहे हैं हमसे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें वो कहता है कि आपके पास जो 3 और 5 है ये मिड पॉइंट है इनका, इस लाइन का। हम कहते हैं फार्मूला ये मिड पॉइंट है, वो कहता है ये क्या है, 3 और 5 है। उसने मिड पॉइंट खुद बता दिया। बड़ा कोई अच्छा बंदा था जी। ठीक है जी, अब आगे क्या क्या, क्या करना है हमने, वो कहते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट 5 और y है, इस लाइन का इनिशियल पॉइंट जो है वो है 5 और y, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो है x और y जी। तो वो कहते हैं x और y की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक हो गया जी। सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू एक्स और वाई है ना। हाँ जी, हाउ कैन वी फाइंड दैट वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेना है अपने माइंड में। मिड पॉइंट का फार्मूला जो था, मैं उसको एमसीट नोट करता हूँ, वो इक्वल था x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2। वैसे इतना मुश्किल होता तो नहीं है अब, या मैंने गलती से कुछ और हो लिख लिए है ये भी पता नहीं है। चलें जी, ट्राई करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब मिड पॉइंट उसने दे दिया है, मिड पॉइंट आपके पास है 3 और 5। ठीक है, और x1 आपके पास क्या है, 5 है, ये गिवन है हमें। x1 हमारे पास 5 है, और x2 जो है उसको उसने x का नाम दिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपके पास x1 है ये वैल्यू, और ये आपके पास x2 है। 5 प्लस x आ गया ओवर 2, और इसी तरह y1 भी आपके पास y ही है, और y2 को भी उसने y का नाम ही दिया हुआ है। ठीक हो गया। सो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है विच इज 5 प्लस एक्स ओवर 2, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 3 की इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2y बाई 2, इट मीन्स दैट दैट इज y, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। ठीक है जी। सो आपके पास फर्स्ट में से x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1, और y की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। सो दैट इज योर आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव 1, कि आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो 1 एंड 5 होगा जी। इसका पहला ऑप्शन जो है ये इसका ऑप्शन ठीक है। सो इसी हिसाब से वो बस डिफरेंट एंगल से बातों को घुमा घुमा के जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट रिलैक्स फॉर दैट जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, the coordinates of the point that divides the joint of A and B in the ratio 2:3। जी, अब यहाँ पे रेशो फार्मूला यूज करना पड़ गया। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, x2 y2, और रेशो जो है इसको हम पहले को k1 का नाम दे देते हैं, और दूसरी क्या है हमारे पास k2 के इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा जी, if alpha is inclination of line L then it must be true that। इंक्लिनेशन मतलब स्लोप भी आप इसको कह सकते हैं। तो वो कहता है कि इसमें कौन सी बात ठीक होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जैसा कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब एक लाइन का एंगल जहाँ पे 5/30 है, 45 है, 60 है, 90 तक, सॉरी 90 तक उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। ठीक है, आफ्टर 90 जो उसकी स्लोप है, मतलब वो कुछ ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाती है लाइन, ठीक है ना, देन उसकी स्लोप क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इंक्लिनेशन जो होता है वो 0 से लेके 180 तक होता है। हाँ ये है कि 0 से 90 तक जो है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंक्लिनेशन होता है, और आफ्टर दैट 90 से 180 नेगेटिव इंक्लिनेशन होता है। तो इसका आंसर होगा 0 से 180। ठीक है, हाँ ये आ सकता है कि पॉजिटिव इंक्लिनेशन तो आप लिखेंगे 0 से 90, और अगर नेगेटिव इंक्लिनेशन आता है तो 90 से 180।